ड्रीम न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सपना। हाथरस में हुए कांड के बाद भोले बाबा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उसके खिलाफ हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको मालूम ही होगा कि 2 जुलाई को हुई घटना के बाद चारों तरफ इस बाबा की जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है और जिस तरह से नए नए खुलासे इस बाबा को लेकर हो रहे हैं, अब उसे ढोंगी कहने में मुझे किसी भी तरह की कोई झिझक नहीं हो रही। भगवान भोलेनाथ के नाम पर बदनाम करने वाला सूरजपाल बाबा नहीं बल्कि बहुत बड़ा ढोंगी है। वैसे तो इस ढोंगी के एक इशारे पर लाखों की भीड़ इसकी तरफ उमड़ी चली आती है। यही एक कारण था कि 2 जुलाई को इतनी बड़ी घटना हुई। हालांकि इस पाखंडी की सच्चाई और भी ज्यादा लगातार खुलकर सामने आ रही है। लाखों लोगों का भगवान बनने वाला ये बाबा अभी तक फरार है। जब से 2 जुलाई की घटना हुई है तब से मसीहा पूरी तरह से गायब हो रखा है। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस भी इसे पकड़ने में फेल साबित हो रही है। अगर आप इस बाबा के प्रवचन में लोगों की संख्या देखें और चेक करें कि कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं, तो इसमें आपको साफ तौर से महिलाओं का आंकड़ा ज्यादा नजर आएगा, या हम ये कहें कि बाबा के जाल में आदमी कम और औरतें ज्यादा फंसी हुई थी। अगर मैं कड़े शब्दों में कहूं तो बाबा एक तरह से लड़कीबाज था। आपको सुनने में ये शब्द थोड़े कड़वे और अजीब लग रहे होंगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि बाबा के पंडाल ही नहीं बल्कि इसके बेडरूम में भी सिर्फ लड़कियों को ही आने की एंट्री थी या फिर महिलाओं को। इसके अलावा कोई आम व्यक्ति या आदमी इस ढोंगी के कमरे के आसपास भटक भी नहीं सकता था, या फिर इसके खास लोग ही इसके कमरे के आसपास आ सकते थे। अब खुद सोचिए कि बाबा और एक संत इस तरह का माहौल कैसे बना सकता है, वो भी अपने आश्रम में, अपने जहां पे लोग उसके साथ रहते हैं। खबरें तो ये भी हैं कि बाबा जिस दूध से नहाता था उसी से खीर बनाई जाती थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस ढोंगी बाबा के ढोंग का खुलासा करते हुए इसके एक करीबी दोस्त ने बताया था कि भोले बाबा ने अपने आश्रम में सारी सुख सुविधाएं रखी थी, सारा इंतजाम इसके आश्रम में था। वहीं ये अपने आश्रम में ही नहाता था, वो भी दूध से, और दूध से नहाने के बाद उस दूध का इस्तेमाल खीर में किया जाता था, जिसका भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता था। भोले बाबा के बचपन के एक दोस्त ने यह भी बताया कि बचपन से लेकर नौकरी के दिनों तक इस बाबा का भगवान की तरफ या अध्यात्म की तरफ कोई भी रुझान नहीं था। नारायण साकार हरि खुद को परमात्मा बताता है। इतना ही नहीं, उसने भक्तों के दिमाग में कुछ इस तरीके की लाइन फिट की हुई है कि वो भी इसको परमात्मा ही समझते हैं। उनको इसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता। हालांकि उनके इस परमात्मा की कलाएं कुछ अलग ही थी। ये परमात्मा गरीब लोगों की गांव में जमीन हड़पता था और उसके बाद उस पर अपने आलीशान आश्रम बनवाता था। खबरें तो ये भी है कि इस ढोंगी बाबा के आश्रम में रहने वाली ज्यादातर महिलाएं थी, जिनकी उम्र आमतौर पर 20 से 35 वर्ष के बीच में थी। अब खुद सोचिए कि बाबा है, आश्रम है, तो उसमें तो सभी लोगों को रहने की परमिशन मिलनी चाहिए, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों। लेकिन इस बाबा के आश्रम में रहने के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता था कि इतनी उम्र से लेकर इतनी उम्र तक की महिलाएं ही इसके आश्रम में रह सकती हैं। इसके साथ ही एक बात और सामने आई कि बाबा के पास जितनी भी गाड़ियां हैं, वे चाहे छोटी हो या बड़ी, सभी गाड़ियां ली जरूर थी इसने, लेकिन इसके नाम पर नहीं थी। सारी गाड़ियां उसके भक्त या उसके खास लोगों के नाम पे थी। ऐसे में सवाल उठता है कि बाबा अगर बिल्कुल ठीक था, चरित्र साफ था, उसके मन में कोई मैल नहीं था, तो उसने सारी गाड़ियां अपने नाम पर क्यों नहीं ली? वह अन्य लोगों के नाम पर गाड़ियां क्यों निकालता था? बात तो ये भी सामने आई है कि बाबा ढोंगी पहले भी एक बार जेल जा चुका है और वहां पर कुछ दिन बिता चुका है। हालांकि इन सब के बाद भी बाबा की मान्यता लगातार बीते दिनों में काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव भी इसके दरबार में गए थे और उन्होंने इससे आशीर्वाद भी लिया था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन वीडियोस पर भी अपनी बात रखी है, जिसे हम आपको बाद में बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए, साथ ही विस्तार में खबरों को जानने के लिए आप ड्रीम न्यूज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।